किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मुस्काबाद से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज डीडी किसान की टीम जो है लुधियाना पहुँच गई है। लुधियाना के मुस्काबाद गांव में बात करेंगे हाईटेक खेती। अब देखिए मेरे पीछे जो जितनी भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वो हाईटेक खेती है जो आज के समय में हमारा किसान विज्ञान से जुड़कर कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, क्योंकि आज हमारा जो किसान है वो हमारी परंपरागत खेती को छोड़कर आज की नई खेती को अपना रहा है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से हमारा किसान स्मार्ट बन रहा है। तो चलिए मुस्काबाद वालों से मिलते हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने जागरूक हैं और कितने समझदार हैं, और किस तरह से विज्ञान की मदद लेकर वो जागरूक हो रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। चंद कदमों की दूरी है, ऐसे ही खेत दिखाते हुए मुस्काबाद गांव में पहुंचते हैं। हमारी चौपाल चर्चा जो है वो पंजाब के लुधियाना और लुधियाना के मुस्काबाद गांव से हो रही है। और देखिए आज हमारे चौपाल चर्चा में तमाम जो किसान भाई हैं अपनी अपनी बात रखेंगे। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है मुस्काबाद गांव से आ रही है। मैं हर बार कहती हूँ कि आप शायद इस गांव को नहीं जानते हैं, इस गांव को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में गांव है और उन्हीं गांव से हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान बनता है। लेकिन क्या गांव हमारे शहरों से जुड़ रहा है? क्या हमारा गांव विकास कर रहा है? क्या हमारा गांव विज्ञान से जुड़ रहा है? क्या आज का किसान हाईटेक खेती, डिजिटल खेती के साथ जुड़ रहा है? या फिर हम कहें हमारा वो परंपरागत खेती करने वाला किसान ही आज हमें गाँव में मिल रहा है? ऐसा नहीं है, तस्वीर बदल गई है और आज की सूरत और तस्वीर दोनों को समझेंगे। तमाम अधिकारी जो हमारे साथ बैठे हैं, नाबार्ड से अधिकारी आए हुए हैं, उसके साथ आपको बता दें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, और हमारे साथ तमाम जो अधिकारी बैठे हैं उनसे मैं चर्चा करूंगी। लेकिन जितने भी यहाँ पे अन्नदाता हैं उनसे भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले जो यहाँ पर किसान भाई हैं मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे गाँव में आने का कोशिश की। मैं स्पैशली थैंक्स करता हूँ संजीव कंवर जी DDM नबार्ड तो, जिन्होंने साढ़े गाँव सिलेक्ट किया, सानू तुहाडे नाल आपसे मिलाया हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दविंदर सिंह, मुश्काबाद, तहसील समराला, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, नियर माछीवाड़ा, सुखदेव फार्म से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये सुखदेव फार्म से बोल रहे हैं। अब किसान की पहचान सिर्फ किसान नहीं रह गई है। मैं गोट फार्मिंग से बात कर रहा हूँ, मैं पशुपालन फार्म से बात कर रहा हूँ, और मैं सुखदेव फार्म से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो ये आपका फार्म है ये दिल्ली से कितना दूर है? दिल्ली से 270 किलोमीटर दूरी पे है। मैं बहुफसली खेती पर बात करना है। क्या आप भी वो परंपरागत खेती कर रहे हैं या आज के विज्ञान के साथ जुड़कर बहुफसली खेती कर रहे हैं? राधिका जी, जैसे 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 इंसान की एज होती है 60-70 ईयर, ऐसे हर क्रॉप की भी एज होती है। अभी जो हमारी ओल्ड क्रॉप की पैटर्न था अभी वो जाने वाला है। हमको नया पैटर्न अपनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, और हमने मुश्किलें हल भी की हैं। उसके अलावा हमने गेहूं और पैडी को छोड़कर अभी हम डिवर्सिफिकेशन पे आए हैं, जिसमें हमने पॉली हाउस, नेट हाउस, ओपन फील्ड में वेजिटेबल, उस काम पे लो टन टेक्नोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उसके ऊपर हमारे सभी फार्मर धीरे धीरे उस तरफ आ रहे हैं। तो क्या क्या लगा रहे हैं आप अपने फार्म में, बताइए, और कब से आपने इसकी शुरुआत की और इस काम को करने में कितना फ़ायदा है? राधिका जी, मैं 92 ਦੇ ਵਿੱਚ वेजिटेबल ਦੇ ਵਿੱਚ जिस लैंड पे आप खड़े हो यहाँ पे वन टाइम भी पैडी या गेहूं की और पैडी की खेती नहीं हुई। इससे पहले इसमें ग्राउंड नेट की खेती होती थी, मूंगफली की। उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ वेजिटेबल की खेती होती है। उसके बाद में पहले हमने ओपन में वेजिटेबल की ग्रोइंग की। 2007 में हमने सभी खेतों में एक हमारा ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद में हमने ड्रिप पे पर 2007 से ड्रिप लगाया। ड्रिप के बाद में हमने 2008 में फॉरेन विजिट की, इटली, स्पेन। वहाँ की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को देखने के लिए मैं और मेरा फ्रेंड मेहरबान हम इटली, स्पेन का विजिट किया। वहाँ से देख के आकर यहाँ पे सबसे पहले 1000 स्क्वायर मीटर पे हमने बैम्बू स्ट्रक्चर पे पॉली हाउस लगाया। वहाँ से हम सीड ले आए।
किसी ने रोका नहीं हमारे को। सीड जब लगाए उनका रिजल्ट देखा तो उसके बाद में हमने 1 एकड़ स्टेज स्ट्रक्चर का पॉलीहाउस लगाया। हम धन्यवादी हैं हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, जिसके अभी अधिकारी मैडम सुरेंद्र जी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रो हैं फार्मर के लिए। उनके पास में जो भी नई पॉलिसी आती है वो आगे डिपार्टमेंट को, फार्मर को बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं। कितने पॉली हाउस आपके पास हैं और एक पॉली हाउस आपका खर्चा निकाल के कितनी आमदनी देते है, क्योंकि ताकि आपको सुनकर हमारा बाकी जो किसान है इस तरफ आए। राधिका जी, जो भी फार्मर की आपको अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, एक वो टाइम कितना देता है। अभी मैं एक बात बोल दूं भी मैं इतना कमाता हूँ, हर फार्मर ये सोचेगा मैं भी करूँ, लेकिन जब उसको उतना नहीं मिलेगा तो मेरे को भी वो ऊंचा नीचा बोलेगा भी आपने इतना बोला हमारे से निकला नहीं है। लेकिन मैं ऑल ओवर बता देता हूँ भी 1 एकड़ से 10 एकड़ ओपन फील्ड की खेती की ये खेती बराबर है। अच्छा, 10 एकड़ ओपन फील्ड, हाँ। 1 एकड़ पॉली हाउस। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे विज्ञान ने, हमारी नई टेक्नोलॉजी ने क्या सुखदेव जी आपकी मदद की है, आपके खेतों की कोई आपके जीवन में बदलाव लाया है? राधिका जी, बदलाव की बात करता हूँ मैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, इनका तहे दिलों शुक्रिया जिन्होंने हमको एक किसान होने का सबसे पहले स्टैंप लगाई भी हम एक अच्छे प्रोग्रेसिव किसान, हमको अवार्ड दिए। हमारी तो ज़िंदगी में जो मेरे पास, मैं तो मार्जिनल फार्मर हूँ 5 एकड़ वाला। मैंने अपने 5 एकड़ से अपने बच्चों की स्टडी, उनकी मैरिज, जो हमारी ज़िंदगी के शौक थे वो भी पूरे कर लिए। ठीक है, बैठ जाइए, बाकी किसानों से भी जान लेते हैं। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। राधिका चौधरी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ हमारे छोटे छोटे जो किसान हैं, आपको पहले दिन से रूबरू हो रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम को मेरे नमस्कार करता हूँ और वेलकम करता हूँ। हमारे छोटे छोटे किसान जैसे मेरे जैसे लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फतेह सिंह है, मेरा गाँव है यहाँ रतीपुर। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम करता हूँ। किस पे काम कर रहे हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप बता दें कि हमारी जो सरकार है वो ऑर्गेनिक फार्म करने वालों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहती है, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्म की तरफ कौन जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती कौन किसान कर रहा है। आप ऑर्गेनिक करते हैं? बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरफ, इसी साल ऑर्गेनिक की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है आपको, क्यों जाना चाहिए? राइट। एक तो बात है, जो पंजाब का जो किसान है उनके पास जो लैंड जो बची है वो फैमिली के बांटने के बाद हमारे हिस्से में 2 किले या 2.5 किले की एकड़ की जमीन हिस्से में आई है। इसलिए हम छोटे किसान को यही उपराला बढ़िया लगा कि जैसे सुखदेव फार्म के अंदर आके हमने विजिट करा तो हमें पता चला कि हमारे पास 2-2.5 एकड़ ज़मीन है। तो 2-2.5 एकड़ के अंदर मैं अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग लगा कर रखी, जिसके साथ में नींबू या लेमन की जो खेती है उसको भी प्रेफरेंस देता हूँ। और साथ में वर्मी कंपोस्ट के मैंने यूनिट लगाए हैं। 85 यूनिट मैंने पहले साल लगाया था और उसमें 85 यूनिट ने मेरे को 6 लाख की आमदन दी पहले 4 महीने में। तो यानी मल्टीपल इसको साल के अंदर कम से कम 2 बार या 3 बार मैं निकाल ही सकता हूँ। मेरे जैसे किसान, जो छोटे किसान हैं, उनके पास ट्रैक्टर भी है, सारे इम्प्लीमेंट भी है। यानी आप छोटे किसान में आते हैं या बड़े किसान में? छोटे किसान में आते हैं। हाँ, लेकिन छोटे किसान का मतलब हो जाता है जिनके पास थोड़ी जमीन कम है। और मेरे पास लैंड भी है और मेरे पास छोटा ट्रैक्टर भी है। मेरे पास इतनी आमदनी खेती बाड़ी से नहीं निकलती थी जो मैंने वर्मी कंपोस्ट के यूनिट से निकाल दी। अभी मेरे को 250 जो बैग है मेरा तैयार हो चुका है और 2.5 से मैं 5 क्विंटल मिनिमम एक बैग से निकालूंगा खाद क्वार्टरली। तो उसमें मेरे को आप देख लीजिए कितनी बड़ी क्विंटल के हिसाब से आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? आमदनी 4 टाइम हो जाती है इसमें। अच्छा, चलिए एक चीज़ और आपको सवाल यहाँ पर कर लेती हूँ कि हम बहुफसली खेती की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी खेती को संरक्षित करें, किस तरह से हमारी खेती को बचाएं, किस तरह से हम सिर्फ खेतों में क्योंकि एक ही भोजन खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। वैसे हमें मिट्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर कितना काम हो रहा है? मैंने अपने इसी साल के अंदर मैंने अपने कोई भी फसल खेत में और नहीं बेचता, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां, घिया मेरे पास आज पूरा साल मेरे पास खाने के लिए मिला, भिंडी और जो फ्रास्पिन की बड़ी है वो, और इसके अलावा मेरे पास बैंगन, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकला। मेरे पड़ोस के अंदर जितने भी लोग थे वो खा के ये कह रहे थे यार ये तो सब्जी का बहुत स्वाद है, हमें खुद कर लेना चाहिए। जी, बैठ जाइए सर, आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? वरिंदर सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं संगरूर दे कोल बहादुरपुर गांव है जी, उत्थों का रहने वाला। संगरूर के बहादुरपुर से आप आए हैं? जी मैम। क्या करते हैं आप? युवा है, क्योंकि युवा अगर हमारा खेती में आता है तो आज हम देखिए युवाओं को तो छोड़िए, अब हमारा किसान जो है, बुजुर्ग जो है, वो इतना स्मार्ट हो गया है कि वो हाईटेक खेती कर रहा है। आप क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ मैं इधर एग्रीकल्चर वाला आना चाहना। मेरे को लैंड है। हाँ हाँ। मेरे को लैंड है मेरे पास। हाँ हाँ। और मैं ना एग्रीकल्चर में आना चाहता हूँ जी। और मेरा सवाल है सर से भी, मैं हाइड्रोपोनिक से स्टार्ट करूँ या पॉली हाउस से स्टार्ट करूँ? पहले तो आप ये बताइए, सवाल का जवाब आपके सर से लेंगे कि आप खेती में क्यों आना चाहते हैं? फैमिली का बिजनेस था जो शुरू से एग्रीकल्चर था, जो सुकून एग्रीकल्चर में है और किसी काम में नहीं है। साथ साथ मैं
2 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, बाकी की ज़मीन ठेके पर देता हूँ। हाँ। उसमें मेरे पास पोटैटो लगाया हुआ है, मटर लगाया हुआ है, सरसों है, लेटस है और पालक, धनिया। 8-10 फैमिली आसानी से खा सकती है, इतनी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं। लेकिन अब जो आपका सवाल है वो भी ठेके पे देके करवाना है या आप खुद उसमें जमीन पर उतर कर करना चाहते हैं? आएंगे ही फिर। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। हमारा एक एग्रीटेक स्टार्टअप है, इसमें हम लोग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अवेयरनेस जिसकी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, वो हम चाहते हैं कि किसानों तक पहुँचे कि कौन सी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, किस तरह से वो अवेल कर सकते हैं, किस तरह से वो सेटअप लगाएंगे, क्या वो उसमें ग्रो करेंगे और कैसे हार्वेस्ट करेंगे सो दैट उनको मैक्सिमम प्राइस जो है, प्रीमियम प्राइस मार्केट से वो अटेन कर सकें। जी। तो ये है। तो अभी ब्रदर का क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोपोनिक्स से स्टार्ट करूँ या मैं बेसिक जो आप फार्म देख रहे हो ये बेसिकली नेचुरली वेंटिलेटेड फार्म है, ठीक है। अभी इसका जो एडवांस्ड स्टेज है दैट इज़ हाइड्रोपोनिक, फैन एंड पैड उसमें लगते हैं। लागत बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तो यील्ड बहुत अच्छी निकलती है, दूसरा आपको केयर बहुत कम करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दिस, थर्ड आपको सॉइल फ्री खेती है वो, क्योंकि वो कोकोपीट में होती है। तो आज साइंस इतना हाईटेक हो गया है हम कि बिना मिट्टी के भी हम खेती कर सकते हैं। तो दैट इज़ द कंसेप्ट एक्चुअली जो भाई पूछना चाहते थे कि हाइड्रोपोनिक और उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। इसका जो बेसिक वर्जन है दैट इज़ नेट हाउसेस। हमने हरियाणा में कंसल्टेंसी जब स्टार्ट किया तो मोर देन 150 से 200 फार्म हमने सेटअप करवाए। वहाँ पे किसान ने सिर्फ खीरा उगाया है नेट हाउसेस में, पॉली हाउसेस नहीं है। नेट हाउसेस मीन्स जहाँ पे आप रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पॉली हाउस का फ़ायदा ये है कि यहाँ रेन कंट्रोल होती है, पेस्ट कंट्रोल होता है, क्लाइमेट को अगर आप कंट्रोल करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यील्ड बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आप प्योरली हाईटेक के जाओगे तो इससे भी 2 से 3 गुना यील्ड आप ज़्यादा ले सकते हो। अच्छा। ठीक है, विद लेस केयर। ठीक, तो बेसिक जो नेट हाउस की कॉस्ट है वो अराउंड 26 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और जो पॉली हाउस है वो 40 लाख प्लस 40-50 लाख, एंड देन मैं हाईटेक की अगर बात करूँ तो 70 to 80 लाख रुपये वो कॉस्ट करता है पर एकड़। ठीक है, और ये आपका 1 साल के अंदर अंदर विद द सपोर्ट ऑफ सब्सिडी पैसा रिकवर हो जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। हम उम्मीद करते हैं कि 5 से 10 साल में पंजाब का नक्शा और तस्वीर दोनों बदल जाए। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आलोक दुबे जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चंडीगढ़ में हूँ अभी। अच्छा। रहने वाला तो यूपी से हूँ, रहता चंडीगढ़ हूँ। जी, ठीक है। क्या करते हैं सर आप? मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ और सर के साथ एज अ ट्रेनर जुड़ा हुआ हूँ कि हमारा कंसर्न ये है कि हाइड्रोपोनिक्स क्यों होना चाहिए। आप देखो पूरे, अगर कुछ डेटा की बात करूँ, पूरे इंडिया में 54% डिस्ट्रिक्ट वाटर स्ट्रेस्ड है। पंजाब में लगभग 80% पंजाब की स्थिति है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है ग्राउंड वाटर। अभी पिछले साल एक डेटा आया था पटियाला डिस्ट्रिक्ट से, कहीं एक विलेज है जहाँ ग्राउंड वाटर ही खत्म हो गया। और आप देखो पिछले अगर 25-30 सालों में देखो तो कैंसर, लीवर, इस तरह की कैंसर और लीवर संबंधी एलिमेंट बढ़ने लगे, बीमारियां बढ़ने लगी। रीज़न क्या है? जो भी चीज़ हम इंटेक ले रहे हैं, जो भी फूड इंटेक ले रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड, वीडीसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो वो तो आप जहाँ खड़े हैं, जिस ज़मीन पर, जिस धरती पर, यही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उसे रोकने पर काम कर रहे हैं आप? इसीलिए तो हम हाइड्रोपोनिक्स की ओर जाने की बात करें, इसीलिए पॉली हाउस और नेट हाउस की बात कर रहे हैं कि इसमें हम मिनिमम केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिमम वाटर का यूज़ करेंगे और यील्ड हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो दोनों तरह से फ़ायदा, विन विन सिचुएशन है। हमने क्लाइमेट कंट्रोल करके प्रोटेक्शन भी ज़्यादा कर ली, प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर लिया। सबसे ज़्यादा जो एक बात हो रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, सर बात करें तो प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर की बात करें, संरक्षित कृषि की बात करें, वो क्या है? वो यही तो है। हमें कोशिश यही करनी है कि हम किस तरह से जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर को कम से कम कर लें और प्रोडक्टिविटी और किसानों को फायदे को बढ़ा दें। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवा अगर इस तरह की बेड़ा उठा रहे हैं, और देखिए अन्नदाता को आने वाले 10 सालों में, क्योंकि ये जो आप क्रांति लाना चाहते हैं उसमें आहुति देनी पड़ेगी, हर एक किसान को साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसे आपके घर से बाहर निकालने की जितनी कोशिश है उसके लिए थोड़ा सा समय और लग सकता है। आप चाहते हैं कि वो समय बच जाए तो उसके लिए आपको भी साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा। जब तक किसान विज्ञान से नहीं जुड़ेगा, जब तक किसान अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ाएगा, तब तक किसान आज की हाईटेक खेती से नहीं जुड़ सकता। और आज हम बात हाईटेक खेती की ही कर रहे हैं। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए।
पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा मुस्काबाद गांव से चल रही है और ये गांव है लुधियाना का। बात हाईटेक खेती, बहुफसली खेती की हो रही है। चलिए, और भी हमारे यहाँ पर जो अधिकारी जी बैठे हैं, सर से मैं सवाल लूंगी। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। देखिए, एक ज़माना था अधिकारी जी एकदम आगे बैठा करते थे, फूल मालाओं से स्वागत होता था। आजकल इतना समय बदल गया है कि ऐसी के रूम छोड़कर किसानों के बीच बैठना पड़ रहा है। ये भी एक बदलाव है। आप क्या करते हैं? मैडम, मैं गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है, वहाँ पे बतौर प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। तो प्रोफेसर साहब देखिए, बिना पशु के खेती नहीं हो सकती है और पशुपालन धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि अब आजकल इतना स्मार्ट हो गया है, इतना सब काम कैसे करें। तो आप क्या कहेंगे कि पशुपालन होना ज़रूरी है, पशु पालना ज़रूरी है, या उसके बिना भी हम ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती की तरफ जा सकता है? हाँ, पशुपालन हमारे रोजगार का एक अभिन्न अंग है। हमारी अगर डाइट की बात की जाए तो जो पशु उत्पाद हैं, चाहे दूध है चाहे मीट है, वो हमारा एक अभिन्न अंग बना हुआ है। हाँ। इस गांव मुश्काबाद में हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एफपीओ चलाई जा रही है, किसान उत्पादक संगठन, जिसका नाम है मुश्काबाद फैम डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हाँ। इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी है जो गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, हमारे किसान भाइयों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है और आर्थिक मदद जो है हमें नाबार्ड बैंक की तरफ से इस एफपीओ को चलाने के लिए मिल रही है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस एफपीओ के हमारे 160 के करीब मेंबर्स हैं। वो ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो छोटे और मध्यम किस्म के किसान हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीन है। वैसे भी अगर हम भारत कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें तो हमारे देश में 80% जो किसान है वो सीमावर्त और छोटे किसान हैं। उनकी मदद के लिए भारत सरकार की एक बहुत बढ़िया जो स्कीम है किसान उत्पादक संगठन, वो इस गांव में चल रही है और हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है। यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले एक सर्वे करके देखा गया, क्योंकि जो आप जिस गाँव में हम खड़े हैं, ये मुश्काबाद गाँव 2 बड़े शहरों के बीच में है। एक लुधियाना शहर है, एक चंडीगढ़ शहर है। हमारे किसान भाइयों को पहले तो उनके पास ज़मीन कम है, पशु कम है, और दूसरा उनके उत्पादों को बाज़ार में बेचने में बहुत मुश्किल आती थी, ज़्यादा मुनाफा बिचौलियों को मिलता था। सो यूनिवर्सिटी की तरफ से और नाबार्ड बैंक की तरफ से ये कोशिश की गई कि जैसे हमारे किसान भाइयों को, कईयों को मंडी के बारे में जानकारी नहीं है या उनके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, मंडीकरण के नहीं है, और वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, उत्पाद नहीं बना सकते, इसके लिए ये जो एफपीओ है हमारे किसानों के लिए काफ़ी काम जो कर रही है। जी, चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। बैठ जाइए, आपका एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उनसे चर्चा करूँगी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखजीवन पाल सिंह है जी। मेरा गांव जयपुरा है, इधर नज़दीक ही है। हाँ हाँ, आप क्या करते हैं? हमने जी अभी कुछ दिन पहले ही देवेंद्र भाई जी से बात हुई थी हमारी, इन्होंने ही हमें अभी सब्जी की तरफ मोटिवेट किया है। अभी हमने 1 एकड़ गोभी की सब्जी लगाई है जी। तो आगे और जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे चलेंगे। एक सवाल थोड़ा पूछना था मैंने, मतलब कोई भी अगर बताए इसकी मार्केटिंग का थोड़ा अगर हमें बता पाएँ भी कैसे होती है सब्जी की सारी वो, यानी कि जो आपने गोभी लगाई है वो मार्केट में कैसे पहुंचे? पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने गोभी लगाई है वो थोड़ी ऑर्गेनिक है या आजकल जो आपके पंजाब का एक कॉन्सेप्ट है, या मैं कहूँ जब भी पंजाब का नाम जहन में आता है तो सबसे पहले आता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने यूरिया डाला होगा तो यहीं के किसान हैं। बहुत लिमिटेड, मतलब हम यूरिया वगैरह डालते हैं जी। थोड़ा जो गोबर की खाद है वो भी हम डालते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे नहीं है कि बहुत ही एक्सेस में हम मतलब केमिकल्स डालें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप धीरे धीरे देसी खेती की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी मिट्टी को बचाना है। अगर हम उत्पादन की तरफ भागेंगे, पैसों की तरफ भागेंगे, तो ये जो मिट्टी आने वाले समय में अपनी जो युवा पीढ़ी है, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल हो रही है, गोभी आपने कब से लगाना शुरू किया? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है मैडम। अभी मतलब इससे पहले क्या लगाते थे? कणक और झोने की खेती करते थे। अब वो दोनों छोड़कर गोभी की तरफ, यानी कि हॉर्टिकल्चर की तरफ क्यों आए? हाँ जी, अभी एक तो थोड़ा मतलब जैसे फ्यूचर वैसे ही चेंज हो रहा है जी। हाँ। पानी जैसे नीचे जा रहा है, सभी का है कि झोना थोड़ा कम किया जाए। तो वैसे भी मतलब सब्जियों में थोड़ा प्रॉफिट का भी
है कि थोड़ा मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। इस तरह इस वजह से आए हैं। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। पानी को बचाना है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। दूसरा, आने वाला फ्यूचर बेहतर बनाना है, तो उसके लिए भी हमें भी बदलना पड़ेगा। मिट्टी को बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ और उगाना पड़ेगा। सर, हॉर्टिकल्चर की बात हो रही थी, वो गोभी लगा रहे हैं और अभी अभी उन्होंने शुरुआत की है। सबसे पहले तो देखें, इन्होंने इतनी बड़ा रिस्क जो लिया है, अब वो बेचेगा, वो चिंता उनको हो रही है। ये मैम हॉर्टिकल्चर सब्जियां जो बात करें, पेरिशेबल क्रॉप है कि इसको हम ज़्यादातर स्टोर नहीं कर पाते, उसके लिए स्टोर और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पूरा। हाँ, हाँ। जैसे सुखदेव जी ने, देवेंद्र जी ने भी बताया था कि इनको एक गाड़ी चाहिए जो कोल्ड स्टोर का उसमें फार्म पे उनको पैक करके मंडी तक लेके जाए, चाहे दिल्ली भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट करनी हो तो उसके लिए रेफर वैन जो है उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो ये किसानों के लिए फ़ायदा होगा, सब्जी वाले किसानों के लिए, सब्जी और फ्रूट्स के लिए। क्या कहना चाह रहे, वो रेफर वैन खरीदे? पहले तो अगर छोटा किसान है हाँ। वो तो अपने गांव में भी सब्जी बेच सकता है, लेकिन उसके लिए हम उसको फार्म मार्केटिंग कहते हैं, फार्म पे ऊपर ही सेल आउटलेट खोल के खुद सब्जी, जैसे कोरोना में जब लॉकडाउन हो गया था तो हमने देखा कि बहुत से किसानों ने सब्जी अपनी खेत में ही बेचनी शुरू कर दी। हाँ। छोटे किसान या तो मिल के मार्केटिंग कर लें, FPO बना के मार्केटिंग कर लें, अगर खुद करना चाहते हैं, सेल्फ मार्केटिंग करना चाहते हैं तो अपना एक सेल आउटलेट खेत के ऊपर ही वहाँ पे खोल के सेल्फ मार्केटिंग करें। जैसे आप ये एक आप इस फार्म पे भी देखोगे, इन्होंने भी एक सेल आउटलेट खोला और इनका भी आगे फ्यूचर यही है कि यहाँ से अपनी खुद की मार्केटिंग ये करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे। जैसे इन्होंने अपना नाम सुखदेव फार्म रखा है, तो किसानों का अगर ब्रांड बन जाएगा, नाम होगा, तो सब्जी की क्वालिटी को देखते हुए अपने आप उसकी। चलिए ठीक है, बैठिए। आप हॉर्टिकल्चर से जुड़ सकते हैं, नाबार्ड से जुड़ सकते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैडम नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह गरेवाल, मेरा गांव ख्वाज के लुधियाने के पास है। आपके गांव में विकास कितना हुआ है खेती बाड़ी को लेकर, और खेती आज घाटे का सौदा है या फिर बिजनेस है? हम कर रहे हैं गेहूं की और चावल की खेती करते हैं। हाँ। अभी 3-4 साल बाई जी के संपर्क में आए देवेंद्र सिंह के। हाँ। हमने खेती शुरू किया खीरा, टमाटर और मूली की। हाँ। पर उसकी मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी तो ठीक बिक जाता है, सही रेट मिल जाता है, कभी कभार उसको फेंकना पड़ता है, इसलिए ऐसी काफी प्रॉब्लम आती है। तो आज की चौपाल चर्चा में आपको मार्केट पर ही बात हो रही है कि वो आपको मार्केट खुद देंगे। एक बार आप नाबार्ड से जुड़िएगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़िएगा, ठीक है जी? अभी जुड़ेंगे जी। जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किसान आपसे सुनकर सीखकर बहुत कुछ कर तो लेता है, लेकिन मार्केट की जो दिक्कत है वो थोड़ी सी कम कैसे हो, उस पर हमारा किसान बात कर रहा है। तो आप नाबार्ड से जुड़कर जो है विदाउट खेती वाले जो हमारे किसान हैं वो छोटा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, धरातल पर कैसे लेकर आए उसके लिए आपको विभाग से जुड़ना होगा। बहुत सारे आपके साथ डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। जैसे सुखदेव जी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे आगे युवा जो बैठे हुए हैं, किस तरह से घर घर जाकर हमारे किसानों को जो है आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आज की हाईटेक खेती से जोड़ रहे हैं। आज खेती पहले वाली खेती नहीं रही गई है। आज जो मुस्काबाद गांव है, इस गांव को आपने पहले नहीं सुना, लेकिन जब आज आप टीवी पर इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि अब वो किसान नहीं रहा है। ये हमारा किसान जो है अपनी खेती को बिजनेस बना रहा है, तमाम टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहा है, विज्ञान का फायदा ले रहा है। तो चलिए इन्हीं जागरूक किसानों के साथ इजाजत लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहीं नहीं रुकेंगे। पंजाब में है, अलग अलग गांव में पहुंचेंगे, सरकारी योजनाओं से बात करेंगे और तमाम किसान भाइयों यानी कि हमारे अन्नदाताओं से जानेंगे कि किस तरह से जो है वो अपनी जमीन और अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेकर जा रहा है। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।